नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार की कई रोचक खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत भारत सरकार में हुई एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग से। उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर को केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा पद दिया है। ये नियुक्ति इसलिए लोगों को हैरान में डालती है क्योंकि अभी तक इस पद पर बहुत सीनियर लेवल के, चाहे प्रमुख सचिव हो या अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी तैनात होते थे। लेकिन भारत सरकार ने इस बार लीग से हटकर यूपी के आईएएस अफसर गौरव दयाल को मुंबई के देश के सबसे बड़े पोर्ट बंदरगाह का चेयरमैन नियुक्त किया है। गौरव दयाल का चयन होना उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े पोर्ट के चेयरमैन बन रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े सीनियर आईएएस अफसरों का एक सपना होता है। इस पोर्ट को पहले नहावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। आजकल जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से उसको हम जानते हैं। गौरव दयाल की जो नियुक्ति हुई है ये 5 साल के लिए की गई है, यानी कि अब वो मुंबई पोर्ट के 5 साल तक चेयरमैन रहेंगे। बहुत पावरफुल और ताकतवर पद माना जाता है। गौरव दयाल को अचानक से पद कैसे मिला, केंद्र सरकार उन पर इतना मेहरबान कैसे हुई, इसको लेकर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में कई सारे लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये बात लोग बखूबी जानते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो गौरव दयाल का रास्ता रहा है वो अयोध्या के राम मंदिर से होकर गया है। यानी कि जब वो अयोध्या के मंडलायुक्त बने उस समय राम मंदिर निर्माणाधीन था। प्रधानमंत्री ने उन्हीं के समय में इसका उद्घाटन किया राम मंदिर का, और विश्व स्तर पर जो क्राउड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम हुआ अयोध्या में, कई करोड़ लोग जो आए, इन सब की जो सफलता रही उसका श्रेय भारत सरकार की नज़र में गौरव दयाल को गया है। केंद्रीय कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है वो ऐसे बड़े मामलों में तैनाती करती है और 360 डिग्री किसी अफसर का मूल्यांकन करती है, तो उसमें कामयाब होना भी कोई आसान बात नहीं है। अब ये जो बम्बई का बंदरगाह है, पोर्ट है, ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके साथ साथ सरकार एक और वहाँ पर बंदरगाह निर्माण कर रही है पालघर में, जो इसी के अधिकार क्षेत्र में है, और लगभग 70,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च होने जा रहा है। तो गौरव दयाल को ये पद अचानक से जो मिला है, आप ये कह सकते हैं कि राम मंदिर के सफल आयोजन में जो उन्होंने भूमिका निभाई, जो कुंभ के दौरान भी भीड़ आई राम मंदिर में दर्शन करने और वीवीआईपी पूरे देश भर के आए, उन सब का इनाम उनको इस पद के रूप में मिला है। स्मार्ट सिटी के वो चेयरमैन रहे और जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है उसके भी वो चेयरमैन रहे। गौरव दयाल लखनऊ के ही रहने वाले हैं, 2004 बैच के आईएएस हैं, और उनकी पत्नी आईआरएस अफसर हैं, वो 2003 बैच की हैं, और वो भी केंद्र सरकार में तैनात हैं। उनका नाम है वृंदा दयाल। तो गौरव दयाल को आप ये कह सकते हैं को यूपी के ऐसे दूसरे अफसर हैं जो पीएमओ की निगाह में इस समय उनके नंबर बहुत बढ़े हुए हैं। पहले नंबर पर कौशल राज शर्मा थे, जो बनारस में तैनात थे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, और उनको फिर सीधे वहाँ से ले जाया गया, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। आजकल वो वहीं पे हैं, और अब गौरव दयाल भारत सरकार की नज़र में वो आए हैं और उनके नंबर काफ़ी अच्छे, गुड बुक में आप कह सकते हैं कि वो हैं इस समय। और किसी अफसर को बम्बई जैसे बंदरगाह का चेयरमैन बनाना बहुत गौरव की बात है। लोग अपनी नौकरी के आखिरी दिनों में ये पाते हैं। गौरव दयाल को बहुत बीच में ही शुरुआती दौर में कामयाबी मिलना, ये पद मिलना, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता और सरकार में जो उन्होंने काम किया है रिजल्ट ओरिएंटेड, उसका इनाम है।